1967 में मैं मधुबन में जब बाबा से मिलने गई तो उस समय साकार रूप में, वैसे तो हम चिट्ठी पत्र लिखते थे बाबा को, लेकिन उससे पहले मधुबन में ही गए थे। फिर उस समय पर 1967 में गई तो दीदियाँ सब वहाँ ही थी, तो दीदियों से भी मिले और बड़े दीदी से भी मिले। तो दीदी बहुत प्यार से सबकी पालना करते थे, लेकिन बाबा की मुरली सिर्फ चलती थी सवेरे के टाइम, बाकी कोई नहीं क्लासेस वगैरह नहीं होती थी। हम सारा दिन घूमते फिरते थे और शाम को सवेरे बाबा से मिलते और क्लास करते थे, बस इतना चलता था। और फिर बड़े दीदी को बाबा बाहर भेजते थे सेवा के लिए। जहाँ भी कोई नया सेंटर खुलता था तो सबसे पहले तो दिल्ली में खुला। दिल्ली में जब सेंटर खुला तो दीदी ने को बाबा ने भेजा और वहाँ सेवा शुरू हुई। और उसके बाद हैदराबाद में और स्थानों में सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ सेंटर खुलते गए वहाँ दीदी को भेजते थे और वहाँ की स्थापना का कार्य उनके द्वारा करवाते थे। इसी तरह से ये सारा कुछ कार्य मतलब चलता रहा। तो फिर उसके बाद दीदी को भी छोड़ने में कुछ समय था तो मैं भी गई थी। तो ऐसे कुछ बात थी, मतलब जैसे कोई खेच की होती है ना किसी चीज की, ये बात उनको बतानी चाहिए, तो इस बात का हल वो बता सकते हैं। तो कोई बात थी मेरे मन में, तो मैंने कहा, तो मेरे को दीदी ने एक ही शब्द बोला, कोई बात नहीं मुट्ठी, जो कुछ भी हुआ उसका चिंतन नहीं करना, लेकिन उसको क्या करना है, सदा सदा के लिए दिल से मिटा देना, ना उसका चिंतन करना, ना वर्णन करना, ना कुछ करना। और सचमुच मैंने वो बात ऐसी पक्की गांठ बांध ली कि दीदी ने जो कहा है वो ही करना है। तो आज तक चाहे कोई भी बात होती है तो मैं क्या करती, मैं किसी के साथ वर्णन नहीं करती, और अगर कहीं जरूरी है तो बताएंगे, लेकिन अगर जरूरी नहीं तो जगह जगह वर्णन करके क्या फायदा होता। तो ऐसे दीदी के अंदर एक, उनके बोल में, उनके उस प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी ताकत थी, जो जो भी किसी को कुछ बोला दीदी ने वो उन्होंने पूरी तरह से किया। तो सब टीचर्स बहनें उनके पास जाती थी तो दीदी बहुत अच्छी तरह से पालना करते थे। तो आज हम सारे दीदी का सुनेंगे। बाकी तो भोग लगाया है जिन्होंने भी, उन्होंने जैसे कईयों के मन में होता है कि हम अपने, किसी ने कोई शरीर छोड़ा है, किसी का कोई जन्मदिन है, कुछ भी है, मतलब अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए या अपने किसी संबंधी के प्रति भोग लगाते हैं। तो लगाए थे कि उन्होंने खीर खिलाने के लिए दूध भेजा, किसी ने कुछ किया है, तो सभी का ही बाबा तो स्वीकार करते हैं, आप मन में सोचते हैं लेकिन वो स्वीकार पहले कर लेते हैं। तो आज आपको क्या खिलाएंगे, खीर भी खिलाएंगे, साथ में ब्रह्मा भोजन भी खिलाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कौन है है? हाँ, 1:30 बजे तक पूरा कर दूंगी, जल्दी से सुनाऊंगी। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के आशीर्वाद ले यज्ञ की पुरुष आत्माओं को सूक्ष्म साकाश द्वारा स्व सेवा और विश्व सेवा में सदा आगे बढ़ने वाले सदा सर्वशक्तिवान बाप को साथी बनाए, सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन व्यर्थ चिंतन और चिंता से मुक्त रहने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन, ईश्वरी से संपन्न मधुर आचार स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार मधुबन में वर्तमान समय बहुत अच्छी तपस्या भट्टियों की लहर चल रही है। विशेष जुलाई मास हम सभी सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, सच्चे दिल रुबा पतिव्रता दीदी मनमोहनी जी का की मधुर शिक्षाएं, उनकी दिव्या पालना सहज समृद्धि में आने लगती है। 28 जुलाई हम सबकी मीठी दीदी मनमोहनी जी का समृद्धि दिवस है। दीदी जी की दूरदृष्टि, परखने की शक्ति, उनके अंदर क्या क्या था, दूरदृष्टि
और परखने की शक्ति, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में दृढ़ता के साथ पालन करने और कराने की शक्ति का सभी वर्णन करते हैं। वैसे तो आप सब दीदी जी के जीवन परिचय से परिचित ही है ना, सबको तो नहीं है पता दीदी का कैसे क्या कैसे है उनका जीवन, तो थोड़ा थोड़ा बताया इसने। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार में थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी लौकिक मां क्वीन मदर और लौकिक बहन शीलिंद्रा दादी शीलिंद्रा के साथ झटको रूप से समर्पित हो गई। झटको का मतलब क्या है? एकदम झटके से, ये नहीं सोचा कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन एकदम से छोड़ा और इसमें समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिल बाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहन, है ना। जब सबके लिए बाबा के पास नाम आए थे, 400 जो परिवार था तो सबके लिए नाम आए थे, उनका नाम आया था मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी जाता, दीदी एकदम उनके मन को ठीक कर देती, अर्थात बाबा का वो बन जाता। दीदी को ही बाबा ने माउंट आबू को चुनने की सेवा दी। दीदी ने 1950 में पहले आबू को पसंद किया और पूरे यज्ञ को कराची में आबू लेकर के आए। उन्होंने पसंद किया। माउंट आबू देखा आप सभी ने ना, तो वहां कैसा लगा? अच्छा लगा ना। तो वहां माउंट आबू को पसंद किया था। और 1952 में से जब ईश्वरीय सेवाएं आरंभ हुई, उस समय आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपने त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने की निमित्त बनी। और मातेश्वरी जगदम्बा के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 में आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरन कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने में राइट हैंड, मतलब जब बाबा, मतलब 1969 में बाबा जब व्यक्त हुए, तो उसके बाद 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी प्रकाश मणि की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सब ब्राह्मण परिवार की हम छोड़ देंगे तो वो अपने आप ही हमको हल्का भी रखेगा और वो कार्य भी सहज हो जाएगा। अगर किसी के मन में ये संकल्प चलता है कि बाबा तो साकार में नहीं है, तो ये भी संशय है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेन देन कर रहे हैं। जो भी हम संकल्प सवेरे सवेरे करते हैं, बाबा उस संकल्प में शक्ति भी भर देते हैं और हमें उसकी राय भी दे देते हैं। स्वस्थ समृद्धि में रहेंगे तो बाबा की जो अपना कार्य कराना होगा कराते रहेंगे, कराते हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है, वैसे संकल्प के बाद संकल्प होता है ना। ऐसा एक संकल्प था, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा चलता है ना। दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्पों की स्पीड का पता चलता है। जब हम क्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे संकल्पों की स्पीड का पता चलता है कि कितनी फास्ट गति से चल रही है। एक बात की याद के प्यार के संकल्प एकाग्र हो जाएं तो सर्व रस प्राप्त होते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए। कर्म करते भी हम उसी परमात्मा समृद्धि में रहेंगे। दिनचर्या पर अटेंशन हो, अपनी सारे दिन की दिनचर्या कर दिया, टेंशन देना
यानी कि सवेरे तो योग लगा लिया, फिर सारा दिन बस जो मर्जी करते रहो, लेकिन उसमें भी हमें समय निकाल करके अपना ध्यान से लगाना है। सदा अपने सोमान में स्थित रहे, तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं। कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे सोमान की स्टेज से नीचे आ गए। महारथी की निशानियां फॉलो करनी, जो भगवान के उसको मानना और उसके कहने के ऊपर चलना। थोड़ा थोड़ा मानने आगे हो जाए और भी कोई आएंगे तो बैठ सकते हैं। जो हम सबको दिन रात पहले दिन सुनाते हैं कि तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा सत्संग, तीसरा शुद्धन और चौथा दैनिक। इन 4 बातों के ऊपर ध्यान रखना है कि मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरे कर्मों में क्या कुछ गलतियां हुई या कुछ हुआ तो वो सब कुछ ध्यान में रखना है। तो हम अपने में चेक करें कि कहाँ तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया। कर्म में तो नहीं आते, लेकिन मन में कोई संकल्प आए, सदैव संग दोष से बचे रहिए। क्या करना है? सत्संग बोला ना, संग से भी बचना है। सदैव एक बात याद रहे कि एक की सुननी है, एक की को ही दिल में बसाना है। एक की सुननी है, एक को दिल में बसाना है। हमेशा ध्यान रहे कि चढ़ती कला वाले का ही संग करना है। योग से अगर मेरे भी कर्म नाश हुए हैं तो मेरी पुरानी देह अभिमान वाली नेचर बदल जाएगी। सुना, जो अगर हमारे भी कर्म पाप कर्म कोई खत्म हो गया तो क्या होगा, हमारी पुरानी जो नेचर बन गई है देह अभिमान की, वो बदल जाएगी। बुद्धि की लाइन क्लीन हो जाएगी, बोझ से हल्के रहेंगे। सदा चढ़ती कला का अनुभव होगा। कोई भी हमारे से गलत कार्य हो गया है, उसकी हमने माफी मांग ली या हमने उसको ठीक कर लिया तो क्या होगा? क्या होगा? फिर हमारा मन हल्का हो जाएगा ना। मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। जो आप अभी सुन रहे थे घर जाने की बात, आप घर चलना ये याद रहे तो ऑटोमेटिकली सब तरफ से दिल हल्की हो जाती है। कोई परवाह नहीं, खाते पीते उठते घर चलना। क्या करना? याद रखना, ये घर चलना। कौन सा घर? अपना वो लौकिक, तो जो परलौकिक घर है ना, उसको याद करना। इससे बाप याद रहेगा, पुराने दिनों से किनारा होगा। फिर तेरा मेरा, इसने किया उसने किया, ये शब्द भी मुझसे नहीं निकले। ये भी महारथी की निशानी है। अगर कोई के तुम्हारे में ये कमजोरी है तो फौरन मानना चाहिए। कोई बोलता है कि आपके अंदर ये बहुत बड़ी कमजोरी है या गलती है, तो एकदम मानना चाहिए। बैठकर जिद करना, सिद्ध करना, ये हमारे ब्राह्मण परिवार का नियम है। हम लगे बहस करने उसके साथ, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है। कभी कोई मर्यादा का संकल्प में भी उल्लंघन नहीं करना है। मर्यादाएं हमारी रक्षा करती हैं, इसलिए इसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना। टूट गई कोई बात नहीं, तो ये भी नहीं करना है। जो मर्यादा की परवाह करते हैं, बाबा उनकी परवाह करते हैं। जो मर्यादाओं के ऊपर चलेगा ना, तो फिर सभी उनका क्या करेंगे? आदर भी करेंगे और उनकी परवाह भी करेंगे, उनके साथ सहयोग भी देंगे। फिर उसके बाद है दीदी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हाँ, दादी जी की विशेषताएं सुनेंगे हम दादी जानकी जी के शब्दों में। नंबर 1 है, मधुबन में आओ तो इस छोटे हॉल में बैठते ही बाप दादा के डायरेक्ट महावाक्य
याद आ जाती है। बताया ना, दीदी क्या करते थे, सबसे पहले आकर के क्लास में बैठते थे, कॉपी पेंसिल लेकर के, और पूरा बाबा की मुरली नोट करते थे। जो मर्यादाओं की परवाह करते हैं बाबा उन अच्छा मैं दीदी यहाँ बैठकर कैसे बाबा की मुरलियों के नोट्स लेती थी, ये सारी सीन सामने आ जाती है। वैसे तो मधुबन के हर स्थान की महिमा परम्पार है, उसमें भी इस हाल की महिमा विशेष है। दिल में इस स्थान की छावर लगी हुई है। देखा कैसा है, हिस्ट्री और देखा होगा आपने, उसकी बात कर रही है। उस समय पर वहां पर क्लास हुआ करती थी। स्नेह और सहयोग से दीदी ने बाबा के दिल पर अपना स्थान बना लिया। दीदी की शुभ भावनाएं आज भी हमारे साथ है। यह आवाज हरेक के दिल से निकलता, क्योंकि दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर औरों के लिए शुभकामनाएं रखी। जैसे यादगार हृदय में छप जाता है, वैसे उनकी शिक्षाएं मस्तक पर छपी हुई है। मैं भूल नहीं सकती दीदी जी, दीदी की मीठी शिक्षाएं आज भी सबको याद है और याद आती रहेगी। दिल वाला को देखो, दिल को आराम मिल जाता है। दिल ऐसा बन जाता जो दिल वाला की याद भूल नहीं सकता। दिल वाला कौन है? शिवा, सबकी दिल लेने वाला, सबके दिल में याद रखने वाला एक ही है। दीदी की पूरी लाइफ किसमें गई? त्याग, तपस्या और सेवा। सबकी सब बातों के प्रति त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग में भी कोई कॉपी कर नहीं सकता। तपस्या फिर ऐसी जो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना, किसी को याद नहीं किया। सेवाएं भी बेहद में रहकर की। दीदी के लिए बाबा ने कहा, इष्ट और अष्ट को कोई कष्ट नहीं हो सकता। इष्ट और अष्ट को कोई भी कष्ट नहीं हो सकता। अगर दुख दाम को सामने रखकर देखते हैं तो दुख की महसूसता होती है। आज दुनिया में दुख है ना, तो सारे दुखों को अगर हम देखने लगे तो क्या होगा? दुख की महसूसता आएगी। लेकिन भाग्य विधाता ने ऐसा पाठ दिया है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे रहेंगे, दुख की तो बात ही नहीं। माना संगठन में रहना है, संगठन में रहेंगे, बाकी दुख की कोई बात नहीं। ये मोहब्बत तो न मिटी है न मिटेगी, न मिटी है न मिटेगी। कौन सी मोहब्बत? आत्माओं की परमात्मा के साथ जो मोहब्बत है, ना कभी मिटी है न मिटेगी। चाहे कैसे भी हम याद करते हैं, लेकिन करते तो उसी को याद है ना। रूहानी मोहब्बत जो कर्मातीत बनने में, एक दो को आगे बढ़ाने में दुआ का काम करती। इस पाठ को देखते और भी उमंग बढ़ता है कि अब हमें नंबर 1 में दीदी समान बनना है, समान बनने की प्रैक्टिस करनी है, और उनके समान हर संकल्प में सेवा की भावना, समीप लाने की भावना रखें। कि भगवान के समीप कैसे हम सबको लाएं, उसकी भावना रखें। कोई भी कारण का निवारण सेकंड में निकाल कर दीदी दे देती थी। सेवा करते भी पहले बाबा को आगे रखती थी। नीचाई ऊंचाई भी बाबा देखे, आगे भी बाबा, पीछे भी बाबा। ये जो कराए, वह जो कराए, हमें वह करना है। दो पुरों के बीच में, दो पुरों के बीच में, जैसे चक्की होती है ना, दो पुर होते हैं ना, उसके बीच में, जैसे गेहूं दो पुरों के बीच में आकर पीसे तो खाने लायक बने, ऐसे ही आगे पीछे बाबा रखते तो आत्मा पीस जाती, यानी पवित्र लायक बन जाती। पिसना तो पड़ेगा भाई, आत्मा को पिसना पड़ेगा। किसमें? दुनियादारी के साथ भी निभाना और भगवान से भी निभाना है। तो दोनों से निभाते निभाते हम पिस जाएंगे, अर्थात पवित्र बन जाएंगे और लायक बन जाएंगे। तभी आत्मा नई दुनिया के लिए योग्य बन सकती है। तब सत्युग आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। बातें तो सामने आएंगी, बातों को नहीं देखो, ड्रामा को देखो। कैसी भी बात सामने आती थी, हमारी मम्मा माँ उनको संभाल लेती।
बाप दादा कहते हैं कि अपने को हम दोनों के बीच में रखो तो पीस पीस कर पावन बन जाए। हाँ, दोनों में कौन, दोनों के साथ कौन बैठा था? दीदी और दादी के साथ बाबा बीच में थे। आज समुदाय लेकर के चलते। तो याद रखो, बाबा को शायद इस बात से भी मुझे कुछ सिखाना होगा, पढ़ाना होगा, है ना। कोई भी बात आती थी तो दीदी सोचते थे कि जरूर बाबा ने मुझे कुछ पढ़ाना सिखाना है। दीदी को जन्म से ही सियानी कहते थे। सियानी, जन्म से सब सियानी कहते थे, बेबी सियानी है। सियाना वो जो जल्दी मोल्ड हो जाए। कौन है सियाना? जल्दी मोल्ड हो जाए। अक्कड़ नहीं हो कुछ भी, अक्कड़ होती है ना, अक्कड़ करके तो फिर मोल्ड नहीं हो सकता। तो छोड़ना ना इस बात को भी। सियाना वो जो जल्दी मोल्ड हो जाए, जो खुद इशारे से चले और दूसरों को भी इशारे से चलाए। कोई कोई होते तो जो बात को सीधा नहीं बोलते, कोई तो ऐसे होते जो बात को सीधा नहीं बोलते, बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, उसको भी सियाना नहीं कहेंगे। हम ऐसे सियाने बने जो कुछ भी मिक्स ना हो, झूठ सच कुछ मिक्स ना हो, सच्चाई और सफाई से सियाने बन जाएं। और अगला पॉइंट है, मम्मा ने हमें धारणा मुक्त बनाया और दीदी ने हमें पतिव्रता बनाया। पतिव्रता का मतलब एक के सिवाय दूसरे के साथ कोई भी ऐसा संबंध, गलत संबंध ना हो। दीदी की दिल अंदर यही रहता कि इसका झुकाव और किसी आत्मा की तरफ ना हो। हाँ, किसकी तरफ होना चाहिए? एक परमात्मा की तरफ हमारा सबका झुकाव होना चाहिए। वही सबका रखवाला है, सबको सुख देने वाला है। सदा एक बाबा के प्रति रहे, भगवान के घर में कभी कोई झूठ ना, और क्या था, कभी कोई भगवान के घर में झूठ ना बोले। यही दीदी की आस सदा रही है। और दीदी समान हम सबको भी बनना है। पतिव्रता और सतीव्रता का पक्का सबूत देना, एक के ऊपर ही कुर्बान जाना, बस। एक भगवान दूसरा ना कोई। जैसे दीदी ने किया, अपना सब कुछ त्याग करके एकदम उस परमात्मा के इसमें आ गई और बस सब जो कहा बाबा ने वैसा किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीदी जी की हमने अनमोल शिक्षाएं सुनी। तो अभी हमारे पास भाई आए हैं, मधुबन गए हुए थे, अपना थोड़ा थोड़ा अनुभव सुनाएंगे कि वहां गए तो आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। वहां एक ही जगह पर लिखा है खोया पाया विभाग, तो खोया पाया विभाग में मान लो किसी के जूते गुम हो गए, पैसे गुम हो गए, कोई और कीमती चीज गुम हो गई, तो वहां पर रख देते हैं जाकर के। फिर अनाउंस करते हैं, भाई किसी की कोई चीज गुम हुई हो, कोई पर्स गुम हो गया है, कोई पैसे गुम हो गए, कुछ और गुम हो गया, तो वो आकर के ले जा सकते हैं। हाँ, किसी के जूते ही गुम हो जाते हैं तो वो भी वहां पर इकट्ठे किए होते हैं। तो ऐसे खोया पाया विभाग में गए थे, तो क्या खोया क्या पाया वो अपना सुनाएंगे अनुभव। तो हमारे बुजुर्ग भाई गए हुए आज आए हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीजन का ग्रुप गया था, सीनियर सिटीजन सभी 60 साल से ऊपर। ये काम थे कोई ऊपर ही थे ना, एक चंडीगढ़ रह गया ना दीदी। अच्छा अच्छा, तो अगली बार आएंगे तो उनसे सुनेंगे ना, अभी तो इनसे सुनेंगे हम आगे। और हमने जितना ज्ञान प्राप्त किया, हमने शायद उतना सोचा नहीं था, और बहुत अच्छा अनुभव किया हमने वहाँ 10 दिन रह के। और कुछ हमारे को आंध्र प्रदेश के और असम के वहाँ मिले, पर हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत हुई। फिर भी हमने उनसे इशारों में हमने वहाँ दिल लगाया अपना, और वो भी हमारे साथ खुश रहे।
और हम भी उनके साथ बहुत कुछ रहे, इसलिए हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। धन्यवाद। आगे क्या करना है? अभी आगे रोज क्या है? वहाँ हमारे को जब हमारी क्लास लगती थी तो वहाँ एक गीता दीदी थी, उन्होंने बोला कि आपको अपने अपने जगह में जाके अपने घर में, और हमको चाहे सवेरे समय ना लगे तो दोपहर को समझने लगे तो शाम को दिन में एक बार अपने अपने सेंटर में आप जुड़ जाएंगे और वहाँ आधा घंटा नहीं 10 मिनट वहाँ बैठ के आएंगे भाई, ऐसा हमको बोला हुआ है कि आप डेली वहाँ आप शाम या सवेरे जरूर जाएंगे। पक्का पक्का करिए ना जी। मैं HRTC में चीफ सेक्रेटरी हूँ। मैं 31 मार्च 2003 को अच्छी बात है, बोला जाता है और अब लगे अब क्या कहते कैसे ना बुजुर्ग हो गए हैं, अब रिटायर हो गए तो और पापा ने टाइम लगा दिए। पहले अपना नाम, आप क्या करते थे, कहाँ से हैं? ओम शांति। ये संतोष कुमार, ये कमांडी मंडी में रहता हूँ और नौकरी तो मेरी प्राइवेट ही है सारी। फिर अभी जाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। 7 दिन हमने वहाँ गए, बहुत आनंद आया। हमको भी मालूम था कि इतना अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे 3-4 भाई थे इकट्ठे। तो अभी क्या वायदा करके आए हैं? दादा से- वायदा तो जो फिर बताया वही वायदा है। वायदा तो वही हुआ। हाँ। मतलब सारे दिन में एक बार बाबा के घर में जरूर जाना, चाहे 10 मिनट। मेरा नाम परशुराम है। मैं प्राइवेट ही काम करता था और मुझे भी जाने का मौका मिला तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हमने हमारी क्लासें लगती थी तो बहुत आनंद लिया हमने और कुछ सीखा भी। तो हम अब जो बताया है डेली यहाँ आने के लिए हम आते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये दीदी ने सिखाया हमें कि 3 बार कैसे ओम शांति बोलना। तो जैसे अब मुझे मौका मिला इन बहनों के साथ सहयोग करने का, ये भाई लोग भी मेरे साथ तैयार हुए। इनकी कंडीशन यही थी कि अगर आप जाएंगे तो हम जाएंगे। तो बाबा जाने कैसे मैं समय निकाल पाया, नहीं तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपको कुछ एक लोगों को मालूम है कि घर में मैंने एक गाय रखी है, तो गाय की वजह से थोड़ा बाउंड था, लेकिन कैसे ये कार्य हुआ बाबा जाने। तो ज़्यादा तो क्या बताऊँ, मैं एक छोटा सा अनुभव अपना बताता हूँ। जो बहनों के साथ हम रहते हैं, इनसे जो कुछ हमें सीखने को मिलता है वो इस बार मुझे महसूस हुआ। क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जिस दिन हमने वापस आना था, जिस दिन यानी आने के एक दिन पहले ये भाई संतोष कुमार जी हमारे बीमार हो गए।
और बीमार भी ऐसे हुए कि इनको इतना मतलब हाई जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलो या कुछ भी है, लेकिन इनका दिमाग में मतलब बुखार चढ़ गया और ये सेंसलेस हो गए। इनको कुछ पता नहीं कि मैंने क्या करना कैसे करना। और ये कोई 7 साढ़े 7 बजे की बात है, शाम। हाँ शाम को। तो मैं तो कुछ दिल्ली से भी ले गया था 2 बंदे, उनके साथ था, उनको वापस भेजना था। मैं गया बस स्टैंड उनको चढ़ाने के लिए। तो जब मैं वापस आया तो फिर मुझे फोन आया कि कैसे ऐसे भाई बीमार हो गए हैं, तो क्या करना है। लेकिन देर तक हमारे टीनू बहन भी इनके पास आ गए थे और इन्होंने एवर हेल्थी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा दिया, पहुँचा दिया था। उसी थोड़ी देर के बाद मैं भी वहाँ आ गया। तो फिर मैं एक्चुअली मैं जो कहना चाह रहा था, मैं इन बहनों की जो स्थिति है, जिस तरह दीदी ने इन रत्नों को तराशा है, वो अनुभव मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने इस स्थिति को टैकल किया टीनू बहन ने। वो हमें प्रैक्टिकली मुझे मिलने का यानी कि अनुभव करने का मौका मिला। तो टीनू बहन ने जब वहाँ हम गए तो उन्होंने जो भी उसकी भाई की स्थिति थी, भाई की स्थिति ऐसी थी कि मतलब हाई ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या कुछ जो कुछ भी था उन्होंने उसमें लिख दिया। वो जो डॉक्टर थी जिसने एवर हेल्दी में, तो फिर टीनू बहन ने डिसीजन लिया कि भाई अब ऐसा करते हैं कि उनको ट्रॉमा सेंटर में ले सकते हैं भाई। और ट्रॉमा सेंटर में हम चले गए। जब ट्रॉमा सेंटर में गए तो यानी कि दीदी का सामना हुआ अपने डॉक्टर भाई के साथ। तो डॉक्टर भाई मतलब इतने हाइपर हो गए कि वो अपनी पूरी हिस्ट्री बताना शुरू कर दिया। हम ऐसा करते हैं, हम वो आए, ये ऐसा कुछ बातें करते रहे। लेकिन टीनू बहन चुपचाप सुनती रही और बीच बीच में अपनी बात बताती रही कि भाई हमारी ट्रेन भी है। जब उसने बोला कि हमारी ट्रेन है तो और हाइपर हो जाना उसने कहना कि ये हमारा काम अलग है, आपका काम अलग है, जो कुछ है। लेकिन फिर भी टीनू बहन जो सुख शांत सुनती रही और मैं इनको ऑब्जर्व करता रहा कि कैसे टीनू बहन इनको टैकल कर रही है। फिर जब उसका थोड़ा शांत हो गया तो उसने 2 ऑप्शन दी। पहली ऑप्शन दी कि देखो भाई हम आपसे लिख के ले लेंगे, दवाई लिख देंगे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की पेशेंट की, हम भी कुछ करेंगे उसमें। दूसरी यही है कि आप इसको एडमिट करा दो। तो एडमिट कराएंगे तो वो कहता है फिर मेरे तो टेस्ट होते हैं, कितने टेस्ट है, मैं खाना टेस्ट रखूँगा, मुझे ये नहीं होता कि 2 घंटे में या 4 घंटे में हम आपका ये टेस्ट कंप्लीट कर देंगे। तो ये कुछ नहीं होगा। फिर भी टीनू बहन ने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं कि इनको एडमिट करा दें। तो फिर एडमिट करा दिया। एडमिट करने के बाद फिर वहाँ भी एक भाई को रहना था। तो टीनू बहन के हिसाब से जिसको रहना था वो रहा, मैं रहा। तो इस तरह से मतलब कहने का ये है कि मुझे जो इनका अनुभव हुआ कि किस तरह से इन्होंने टैकल किया और उसको मजबूर कर दिया कि दूसरे दिन वो ट्रेन के टाइम से पहले हमें छुट्टी कर दे। तो यही कुछ रहा इनकी। तो फिर एक और परीक्षा शुरू हो गई टीनू बहन की। एक बहन सरका घाट वाली बीमार हो गई, उसको भी छुट्टी लेनी थी और उसकी स्थिति भी वैसी ही थी। उनको भी उन्होंने पता नहीं कैसे टैकल किया। हम तो वहाँ पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, लेकिन ये वहीं लटके हुए थे अभी। फिर बाद में जब ट्रेन का टाइम हुआ तब टीनू बहन का फोन आया कि भाई उसको भी हो गई छुट्टी और हम ट्रेनिंग में अपना ट्रेन के पास पहुँच गए। तो यही थोड़ा सा अनुभव था। बाकी तो बातें बहुत है, बाकी बहुत सारी
हाँ, बाकी बहुत अच्छा रहा। सभी लोग खुश रहे। अब ये जो भाई का, इसको मैं कहता हूँ ना, इतने, इसको कहते हैं ना, ऐसी परीक्षा आई थी कि बाबा की कृपा है कि जैसे पहाड़ को रूई बना देते हैं, तो वही हमारे साथ हुआ। भाई बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त। ओम शांति। दिल्ली चंडीगढ़ रह गए, और एक युगल थे, वो एमपी से थे, वो भी भाईजी के रिश्तेदार थे, और 3 सौलीखट से गए थे, जो अभी नए नए बाबा के बच्चे बने हैं। 2 मैगने गई थी दादर साइड से। तो ऐसे ऐसे बहुत सुंदर ग्रुप था ये। और तो सन्याटी से गए थे, तो गुटकर से गए थे। पर ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा था, और मतलब हर एक ने बहुत सिंसियरली क्लासेस भी अटेंड की, बहुत भावना वाले थे, और ऐसे भी नहीं कि अपनी मन मर्जी से चलने वाले नहीं, सुनते थे, एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। तो ऐसे ग्रुप जो है बहुत कम मिलते हैं। तो ये तो अपने आप में जो है आधे बने बनाए हैं, और आधे बाबा ने बना दिए। तो हाँ, अपने आप में बहुत विशेष आत्मा है, सच में हमने अनुभव किया जो भी गए थे। तो लास्ट टाइम में आए, पर बाबा ने फिर भी इनको कैसे कैसे चुनकर अचानक से बाबा ने अपने घर पहुंचा दिया। और जो पहले कुछ दिन पहले भी प्लान नहीं था, अचानक में ये सारा प्रोग्राम बनाया है। जिसने पहुंचना था, जिसका भाग्य था, उसके साथ वो पहुंच गए। तो इस सब के लिए एक बार ताली बजा दो। अहम आत्मा शांत स्वरूप अस्मि, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। एक ओम शांति का। दूसरे ओम शांति का। मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता की संतान हूँ। तीसरी ओम शांति का। मैं आत्मा शांति धाम निवासी हूँ। याद रहेगा 3 ओम शांति किस लिए कहते हैं? और दादी जानकी जी कहते थे ओम शांति का अर्थ में बाद में क्या बोलते? मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, ये इसका अर्थ है। ठीक है। अच्छा, आज आप सभी कहाँ पहुंचे हैं? नए भाई बहनों से पूछेंगे, आज आप सभी कहाँ आए हैं? बोलिए, जोर से बोलना। शिव बाबा के घर में, यानी के अपने घर में, अपने परिवार में, है ना? अपने परिवार में आए ना, कि किसी और जगह गए हैं? नहीं ना। कहाँ आए हम सभी? जोर से बोलें। आवाज ही नहीं है, भूख लग रही होगी, है ना? हम सभी कहाँ हैं आए हुए? अपने परिवार में। परिवार शब्द का बहुत विशाल अर्थ है। परिवार, जहाँ पर परिस्थितियों के कोई भी वार नहीं होंगे, वो है परिवार, है ना? दुनिया में भी देखिए, आप किसी से भी मिलते हैं तो आप अपने घर की महिमा गाते हैं। ओ, मेरे तो इतना बड़ा परिवार है ना? हमारी तो ऐसी इतनी बहुएं हैं, इतने पोतरे हैं, फलाना ये करता है, फलाना, ना जाने कितनी आप उसकी चर्चा करेंगे। करती हैं माताएं कि नहीं? हाँ ना देना। ठीक है, करते हैं ना? तो अपने परिवार की कौन है जो नहीं गाता है गाथा? सभी गाते हैं ना? और आपके परिवार का जो मेन सदस्य है, जो मेन मुखिया है, अगर आप उसकी भी गाथा साथ में गाओ ना, तो फिर आप साइलेंट हो जाएंगे, आप अप्रत्यक्ष हो जाएंगे, और आपके परिवार का वो जो मेन सदस्य है, जिसकी वजह से उस परिवार की शाख बनी हुई है, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं होगा परिवार में, मैं नहीं होगा घर में, तो कोई काम नहीं बनेगा, है ना? हम कई बातें अपने साथ जोड़ करके बोलते हैं। है तो परिवार एक ही, लेकिन उस परिवार में कितने सदस्य हैं? 8 भी हो सकते, 10 भी हो सकते हैं। और हर एक सदस्य किसकी महिमा गा रहा है? अपने परिवार की, ना कि अपनी। ये भी तो है ना दूसरी बात, हम किसकी महिमा गा रहे? अपने परिवार की, ना कि अपनी। तो आज आप जिस स्थान पर बैठे हैं, ये भी ईश्वरीय परिवार है।
इस परिवार में हम सब किसकी वजह से जुड़े हैं? इस परिवार का मेन बीज कौन है जिस वजह से शाखाएं ठहर रही हैं, हर एक पत्ते तक पानी पहुंच रहा है, वृक्ष के लास्ट बीज तक, लास्ट फल तक भी ताकत जा रही है? वो बीज कौन है? जोर से बोलेंगे, शिव बाबा है। और इस जब हम बीज को याद करते हैं माताएं भाई, तो अपने आप ही सारे के सारे वृक्ष को भी हमारी याद पहुंच जाती है। आज इस विशेष दिन पर आप सभी यहाँ आए और आने के निमित्त कोई ना कोई आत्मा ने आपको बुलावा भेजा। ऐसे ही कोई नहीं आ जाता यहाँ। हम बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा, डर जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, पता नहीं क्या सिस्टम होता होगा, है ना, जाते हैं तो क्या करना पड़ता होगा। तो आपने हमें देख करके नहीं आए आप यहाँ, आप अपने कोई ना कोई मेन सदस्य इस घर में बैठा हुआ है जो बहुत समय से इस घर में आ रहा है। जैसे आप देखो भक्ति करते हैं ना, किसी भी मंदिर में जाते हो तो जिस मंदिर में आप जाते हो अगर आपको गुण लग जाए, बोलते ना गुण लगे मुझे फलाने मंदिर में जाके, बोलते नहीं ऐसा माता है? बोलती हैं हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी बोलने से भी आपको अवेकनिंग हो जाएगी ना कुछ अंदर में, नहीं तो सुस्ती आएगी। तो जहां आपको गुण लगता है तो आप क्या करती हैं? 2-4 माताओं को कान में क्या सुनाती हैं? मैं वहां गई ना, मुझे बड़ा भारी गुण लग गया, है ना, तो तू भी चलती थी, बोलते नहीं एडा, बोलते ना। तो जब हम किसी को अपनी बोली में कोई बात बोल रहे हैं तो आप अपना दिल, आपके अंदर में बहुत विशालता है जो आप उसको वो सुना रही हो जिसकी वजह से आपके घर में भी शांति, खुशी, आनंद आया। वही बात आपने उन माता को सुनाई तो वो माता भी तो तभी आई ना। तो ये क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा कुनबा। इस परिवार में जो कोई भी आता है वो समा जाता है। तो आप और हम अलग अलग नहीं है। अभी इस टाइम हम और आप अलग अलग नहीं हैं। एक छत के नीचे हम सभी की विचारधारा भी एक हो चुकी है। इस टाइम हम सभी की फ्रिक्वेंसी भी मैच कर रही है। इस वक्त जो आप सोच रहे हो वो हम पकड़ सकते हैं और जो हम बोल रहे हैं वो आप पकड़ रही हो। पकड़ रही है ना सभी आत्माएं? ऐसा तो नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं आपके ऊपर से जा रहा है। आपके आंखें तो खुली हैं ही हैं, पर आपका जो ज्ञान चक्षु है इस टाइम वो भी अवेकन हो चुका है, वो भी जागृत है। जहां पर परिवार में एक दूसरे के साथ ही भावनाएं मिलती हैं, संस्कार मैच होते हैं, संकल्प मैच होते हैं, वही परिवार इस सृष्टि पर शुरू से अंत तक रहता है। वो कौन सा परिवार है जो शुरू से अंत तक रहेगा? ईश्वरीय परिवार, जिसका बीज इस वक्त परमात्मा डाल रहे हैं और वो बीज हर एक आत्मा खुद से डाल रही है। यहाँ किसी से घसीटे हुए कोई नहीं आता है, कोई प्रेशर में यहाँ नहीं आता है। आप खुशी से यहाँ आई हैं। आपको यहाँ पर क्या निमंत्रण दे के बुलाया है? खुशी का निमंत्रण दिया ना, खुशी का दिया ना। तो अभी सबके चेहरे कैसे होने चाहिए? खुश हैं? ऐसा कोई है जो बोले अरे मैं तो बोर हो गया यहाँ के? है कोई ऐसा? कोई नहीं है ना, कोई नहीं। दुनिया में आप जाएंगे ना, शोर शराबा, डीजे, ना जाने क्या क्या चीजें होंगी। आप 2 घड़ी, 1 घंटा, 2 घंटा वहाँ डांस भी करेंगे, झूमेंगे भी सही। मंदिर में जाएंगे, किसी के निमंत्रण पर जाएंगे, गीत गाएंगे, थकेंगे, नाचेंगे, सब कुछ करेंगे। घर आएंगे तो क्या बोलेंगे? बस अब मेरे को चाय भी यहीं दे दो, खाने की प्लेट भी यहीं ले आओ। होगा कि नहीं होगा? करके आप अपने लिए गए हो, कीर्तन भजन सुनने आप खुद गए हो वहां पर, लेकिन वापिस आके आप औरों को क्या बोलोगे? अब तो ना मेरे गोडे चल रहे हैं, है ना, अब तो खाना भी तू ही बना के दे मुझे। होता है कि नहीं? हाँ जी ना जी, होता है ना ऐसा। लेकिन यहाँ आप आए हो माताएं भाई, यहाँ से आप जब घर जाओगे आप थकोगे नहीं, पक्की बात। यहाँ से आप एनर्जी भर के जाते हो। ये एनर्जी का स्थान है। यह लाइट हाउस, माइट हाउस है। यह यज्ञ कुंड है। यज्ञ रचा हुआ है और यज्ञ में यज्ञ कर्ता कौन होते हैं और यज्ञ करवाने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं यज्ञ करवाने वाले? मनुष्य लोग। यज्ञ कर्ता कौन है? ब्राह्मण।
ब्राह्मण यज्ञ करते हैं और करवाते हैं लोग। यह भी यज्ञ कुंड है। आप सभी आकर के इस यज्ञ कुंड में अपनी अपनी आहुति डालोगे, डालोगे ना? क्या डाला जाता है यज्ञ में? कोई पंडित यहाँ बैठे हैं? यज्ञ में क्या क्या आहुतियां दी जाती हैं? यज्ञ जब संपन्न होना है सब आहुतियां डालते। क्या होता है यज्ञ की सामग्री में? तिल, जौ, अक्षत, फूल, घी, दूध, है ना, फल आदि आदि आदि। ठीक है, यही होता है ना? ठीक है, ड्राई फ्रूट। हाँ, अब उस यज्ञ में ये सारी चीजें आप डालते हो। क्यों करते हैं यज्ञ? हम सब यज्ञ क्यों किया जाता है? ताकि घर में शांति हो। लेकिन आज कई बच्चे अगर नीचे बैठ सकते हैं तो आगे आकर के आप आ जाएं। जो नीचे बैठ सकते हैं, यूथ हमारा आगे आ जाए, जगह खाली है। तो वैसे ही उस यज्ञ में जब ये सारी चीजें डाली जाती हैं माताएं, तो वो यज्ञ सफल होता है ना, होता है ना। लेकिन अगर उस यज्ञ में, हमने अपने शास्त्रों में सुना है, अगर यज्ञ में क्या डाल दिया जाए तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाते हैं। क्या डाल दिया जाए तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाते हैं? बोलिए। अशुद्ध चीजें अगर डाल दी जाए तो यज्ञ निष्फल हो जाता है। वैसे ही थोड़ी देर पहले यहाँ क्या किया गया? यहाँ क्या किया गया? हम सभी ने बैठ करके किया 10-15 मिनट। क्या किया? हमने भोग लगाया ना, भोग लगाया ना। तो भोग किसको लगाया जाता है? बोलते देवताएं भी जिसको तरसते हैं, ऐसा भोग परमात्मा को लगाते हैं। उस भोग में वही सारी सामग्री थी जो आपने अभी बोली, जो यज्ञ में डाली जाती हैं। लेकिन अगर हम कोई भी अशुद्ध चीज डालते हैं तो यज्ञ निष्फल होता है। ध्यान देना, ये शरीर भी क्या है? हमारा यज्ञ है। यज्ञ शब्द भी आ रहा था, बार बार बोलने में आ रहा था ना। ये तन भी हमारा यज्ञ है। और इस यज्ञ में यदि हम शुद्ध भोजन डालते हैं, ये हमारे भाइयों ने भी शिविर में सुन के आए हैं, सात्विक भोजन डालते हैं तो यह यज्ञ भी लंबा समय चलेगा। यदि इस यज्ञ में आप अशुद्धियां भरते हो तो ये निष्फल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान देना, अगर इस यज्ञकर्ता को भी यदि आप अच्छी चीज नहीं देते हो तो वो ब्राह्मण भी रुष्ट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? उसके हिसाब से कोई चीज आपने नहीं दी तो वो ब्राह्मण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यज्ञकर्ता कौन है? मैं करवा रहा हूँ ना यज्ञ। मैं जो चाहूँ अपने मुख से अंदर डालूं तो भी यज्ञ में जाएगा। ये पेट क्या है? उदर कहते हैं इसको, उदर अग्नि बोलते ना, उदर अग्नि। तो इस पेट में भी जो अग्नि जल रही है उसको देखो क्या क्या चीज में डाल करके प्रज्वलित भी कर सकती हूँ तो ठंडी भी कर सकती हूँ। आप मुख से क्या ले रहे हो, आंखों से क्या देख रहे हो, कानों से क्या सुन रहे हो, कहाँ जा करके वो चीज हजम हो रही है, उसी की हड्डियां, अस्थि, मज्जा बन रहा है और उसी को ही बैलेंस कर रहा है हमारा यहाँ पर ब्रेन। अगर वो ब्रेन में विराजमान वो ताकत नहीं होगी तो आप कुछ भी खाओगे वो अंदर जाके क्या करेगा? गड़बड़ करेगा। तो सारी के सारे जजमेंट हमें बाहर से होती है। आप यहाँ पर जब से बैठे हो, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो आपके अंदर जा रहा है उसको कौन फील कर रहा है? कौन फील कर रहा है? नए भाई बहन बोलेंगे। आंखें बंद भी हो रही होंगी ना, हो रही होंगी ना बंद। लेकिन एक चीज है जो आंखें बंद होते हुए भी फील कर रही है। कौन है वो? कौन है वो? आप सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे। मेरे चारों तरफ वातावरण के अंदर अनेकों आवाजें हैं। बहुत शोर है, बहुत प्रेशर है, लेकिन
मैं इन सभी आवाजों से, प्रेशर से अपने आप को बचा सकती हूँ। मैं एक ऊर्जा शक्ति हूँ जिसकी स्वयं की लाइट बाह्य जर्म्स को, वायरस को, नेगेटिविटी को अपने अंदर एंटर नहीं होने दे सकती। मैं अपने इस राज्य की राजा हूँ। मेरे राज्य कर्मचारी कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। संपूर्ण राज्य मेरे नियंत्रण में है। मेरे पांव संपूर्ण रीति मेरे कंट्रोल में है। मुझे जहाँ जब पहुँचना हो मैं जा सकता हूँ। मेरे दोनों हाथ मेरे कहे बिगर किसी से भी फालतू का लेन देन नहीं करते हैं। मेरे दोनों कान जिस बात को सुनने से मेरी उन्नति हो वही बात मैं अपने कानों द्वारा अंदर एंटर करने देती हूँ। मेरे दोनों नयन कभी भी कहीं से भी किसी भी तरह का अशुद्धि का दर्शन नहीं करते हैं। मैं अपनी नासिका के द्वारा हमेशा ही दिव्य गुणों की सुगंधी ही ग्रहण करती हूँ। मेरा बाह्य शरीर मेरा हर ऑर्डर मानता है। धीरे धीरे ध्यान दें, मेरा मेरी श्वासों पर भी नियंत्रण आ चुका है। श्वासों की गति धीमी होती जा रही है। मेरी हर एक श्वास अंदर जाकर पॉजिटिविटी का ऑरा बना रही है। अटेंशन दें। अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरा मन, मेरा मंत्री कभी भी किसी भी तरह का धोखा किसी दूसरे राज्य के साथ संधि नहीं कर सकता है। मेरा मन मंत्री हर बार, हर संकल्प
मेरे फायदे के लिए ही भेजता है। मेरी बुद्धि हर एक निर्णय देने में और मुझे सफलता दिलाने में सदा मेरी मददगार है। इस तरह मेरा बाह्य और आंतरिक बैलेंस बनता जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, जैसा समय रुक सा गया है, सांसें थम सी गई हैं, संकल्प शांत हो चुके हैं और मैं लाइट हो गया हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सभी को अच्छा लगा? अच्छा लगा? किसको अच्छा लगा? आप क्या कहोगे? मुझे अच्छा लगा। मुझे किसको अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि वो फीलिंग जो आपसे प्रश्न पूछा था, ये फील कौन कर रहा है? हाँ, आपने जो सुना, आप जो यहाँ देख रहे हो, वो फील कर रही हूँ मैं, यानी मैं ऊर्जा, मैं आत्मा शक्ति। ठीक है, और ये पावर हमारे चारों ओर हर वक्त होती है। जो आपको यहाँ पर इकट्ठा मिल रही है ना, ये बोनस मिल रहा है आपको, ये लॉटरी खुल गई है आज आपकी, जो नए आए पहली बारी। क्योंकि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। करनी पड़ी क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले बताए यज्ञ कुंड है, शांति का स्थान है। घर जाके आपको हो सकता है हिलजुल थोड़ी हो जाएगी, हलचल आ जाएगी, लेकिन जैसे आप रोज यहाँ आओगे, सीखोगे, तो आप घर के वातावरण को भी ऐसा ही बना सकते हो। डिटेल अगर हम यहाँ आत्मा परमात्मा सारी बताने लगे ना, तो समय घड़ी फटाफट घूमेगी आगे, इसलिए हम लेंथी नहीं करते हैं ना दीदी। ठीक है ना दीदी? तो अभी इतना ही कह करके हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बहाना चाहे कोई भी हो, लेकिन आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी ने आप सभी को मैसेज भेजा, सूक्ष्म में आप सभी तक मैसेज गया। आज का दिन विशेष दिवस है, बृहस्पतिवार भी है, सतगुरु वार शिव बाबा का दिन है, और आज के ही दिन माउंट आबू में मेन स्थान पर भी कई स्थानों पर आज के दिन दीदी जी को भोग लग रहा है। और बाबा के दीदी के लाडले अनेकों परिवार आज इस परिवार में समा से गए हैं, है ना। कहते हैं सागर में बूंद जो है समा जाती है, तो आप सभी भी आज शिव सागर के कंठे पर आए हो और शिव सागर की प्यार की पालना में आप सभी समा गए हो। अनुभव कर रहे हैं ना सभी ऐसा। और नए भाई बहने आपको ज़्यादा बहुत बहुत बधाई। आप देखो पहली बार यहाँ आए हो और अपने परिवार में सम्मिलित हुआ, इसके लिए अपने लिए तालियां बजाइए। अच्छा, जो नए लोग हैं वो आए हुए हैं, तो जो गई हुई आत्माएं हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके निमित्त आप सब यहाँ पहुँचे हैं। ये तो हम धन्यवाद इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन वो महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके निमित्त आप यहाँ पहुँचे। भोग लगा, भगवान को भोग लगा, ये भोग खा कर के हमारी भोगनाएँ खत्म होती है।
फिर आपको महत्व भी बताया ब्रह्मा भोजन का, दक्षा दीदी सुना रहे थे शायद। तो उन आत्माओं के लिए मेडिटेशन भी हुआ भी, और जो गई हुई है तो उन आत्माओं के लिए हमने सिर्फ यही करना है, उनको हमारा ये कोई भोजन है जो सबको हम खिला रहे हैं, लेकिन दूसरी बात है कि उन आत्माओं को हम क्या दे सकते हैं, उनको हमारा क्या लगेगा। तो उनको अंदर की जो हमारी हम उनको सुख देते हैं, शांति की किरणें भेजते हैं, वो उनके पास जमा होती है। तो अब वो आगे गई है, आगे माता पिता के पास जहाँ भी वो पालना लेगी, तो उनके लिए जितना हम पॉजिटिव भेजेंगे उतनी वो अच्छे से आगे जा कर के उनकी पालना करेंगे। ये हमारा उनके लिए है। जब भी आप उनको कुछ याद करें तो दुख से याद नहीं करें, जो भी जिन्होंने भी भोग लगाया है तो उनको दुख से याद नहीं करें। आप उनके लिए कि वो जहाँ भी जाए वहाँ सुखी रहे, बहुत अच्छे से उस घर में उनका जन्म हो, पालना हो, वहाँ भी बड़े प्यार से वो रहे। ऐसा नहीं आप उनको दुख से याद करें और आगे जा कर के वो बहुत दुखी हो, दुखी उनको आपके पीछे से याद आए। तो आपने उनको बड़े प्यार से वो उनको निश्चिंत करना है कि आप जहाँ भी हैं आप बहुत अच्छे से रहो, हम पीछे से सब कुछ देखेंगे, संभालेंगे, करेंगे। उनका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी इतनी अच्छे से पालना की, हमारे बीच में आप रहे। तो हमारा उनके लिए अंदर की जो शुभ भावना है, शुभ कामना है, वो हमारी उनके लिए लगेगी। बाकी उनकी तरफ से आपने ब्रह्मा भोजन खिलाया, ये भी उनके लिए, ये उनको पुण्य जाएगा, आपको भी और उनको भी जाएगा। तो आप यहाँ आए और आज तो चलो जितना भी आपने सुना, उसके बाद अगर आप लोग जहाँ से आए हैं, दूसरे गांव वाले भी आए हैं, तो अपने गांव में अगर आप रखना चाहेंगे तो 3 दिन का आप रखना 1 घंटे के लिए, और वहाँ भी आप इकट्ठे कर सकते हैं और उनको सुना सकते हैं। क्योंकि ये तो चलो हम सब पाठधारी है, यहाँ से कोई कर्म क्षेत्र है, सृष्टि रूपी रंगमंच, यहाँ हर एक आत्मा आई है, पाठ प्ले कर रही है, जिसके साथ हमारा जितना लेन देन होता है, जितना कर्मों का हिसाब किताब होता है, पूरा करके आगे के लिए पाठ प्ले करना होता है, क्योंकि कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो इसलिए उनके लिए शुभ भावना, शुभकामनाएं अपने दिल से रोज जब भी याद करें, दुख से याद नहीं करें, सुख से उनको याद करना है। उनके लिए सुख, शांति की किरणें देनी, उनको शांति की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, ताकि वो आगे जा करके अपना कारोबार अच्छे से करे, परिवार के अंदर मतलब साथ में रहे तो अच्छे से रहे। ओम शांति। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 2 बज चुके हैं।